नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल यानी बिहार से संबंधित जीके जीएस देखेंगे, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए यह प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल होगा। और ख़ास करके जो अभी बिहार टीचर का होने वाला है यानी ट्राई 4.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बिहार एसआई 71st बीपीएससी इसी प्रकार से अगर पुलिस का भी कर रहे हैं तो उसके लिए सारे एग्ज़ामों के लिए जहाँ जीएस पूछे जाते हैं, तो इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से लगातार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। और 100 यानी एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है और टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हम लोग 7 कर चुके हैं, आज 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार कौन सा है। तो मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार कौन सा है, तो ये कोजगार यानी कोजगरा है। तो इसको आप याद रखें, कोजगरा जो है ये मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और 2 में आप देख पा रहे होंगे, पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है। तो पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में, यानी बिहार के भूकंप प्रभावित जोन को डिवाइड किया गया है, यानी कि भूकंपीय जोन में डिवाइड किया गया है बिहार में। और आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णिया जिला बिहार के किस भूकंप जोन में आता है। तो 2 का आंसर होगा डी, यानी जोन नंबर 5। भूकंप प्रभावित जोन किस जोन में आता है, तो जोन नंबर 5 में पूर्णिया जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जरूर देखना है। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोटप्स आदि नामों से किस राजा को जाना जाता है। ये बहुत सिंपल है, लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लगता है देखने में हार्ड, लेकिन बहुत ही ईजी है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा तो ये हार्ड नहीं है। 3 का आंसर होगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटपस या फिर कोटस इस प्रकार से आदि नामों से जाना जाता था। यह एक मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था, राजा था। मिथिला शैली में केले की आकृति किसका प्रतीक है। तो मिथिला शैली में केले जो है वो किसका, या केले की आकृति किसका प्रतीक है, सिंबल है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 4 का आंसर होगा ए, मांसलता। तो यहाँ पे मांसलता का प्रतीक है या सिंबल है केले की आकृति मिथिला शैली में, इसलिए इसका आंसर 4 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 में दिया गया है, अगस्त 2016 में नगर निगम की दर्जा राज्य के किस नगर को प्रदान किया गया था। तो 5 का आंसर होगा बी में छपरा दिया गया है। तो आप याद रखिए, अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा राज्य के किस नगर को प्रदान किया गया है, तो छपरा को एक नगर का प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, राबड़ी देवी कितनी बार बिहार की मुख्यमंत्री बन चुकी है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए, एक बार। राबड़ी देवी बिहार की मात्र एक बार चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिव मंदिर बैकटपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। शिव मंदिर बैकटपुर का निर्माण, यानी कि आपसे पूछा जाए शिव मंदिर बिहार में कहाँ है, तो आपको मारना है बैकटपुर। इसका निर्माण किनके द्वारा कराया गया था, तो यह आंसर हो जाएगा ए, मान सिंह। मान सिंह अकबर के दरबार में उनके एक सेनापति थे। तो आपको याद रखना है कि मानसिंह के द्वारा शिव मंदिर का निर्माण बेकटपुर में करवाया गया था और ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2016 की MTV इंडियाज नेक्स्ट मॉडल बिहार के किस मॉडल को चुना गया था। तो 8 का आंसर होगा डी में दिया है रेशमा झा। तो वर्ष 2016 के MTV इंडियाज नेक्स्ट मॉडल बिहार के किस मॉडल को, तो रेशमा झा को चुना गया था। इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो आज़ाद भारत में, यानी कि जब भारत आज़ाद होती है, स्वतंत्रता आज़ाद भारत को मिलती है, इंडिपेंडेंस होती है, तो उस समय बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। तो 9 का आंसर होगा बी, जयराम दास दौलत राम। इसको जयराम दास दौलत राम, एक ही व्यक्ति है, इसका नाम लगता है 2 व्यक्ति का है, लेकिन सिंपल है जयराम दास दौलत राम। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय बिहार के ये प्रथम राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पे आप बने रहें। अगर आप अच्छे से नहीं तैयारी कीजिएगा तो सिलेक्शन होने की कम संभावना होती है। विद्यापति की माता का नाम क्या था। तो विद्यापति की माता का नाम पूछा जा रहा है, तो 10 का आंसर ये होगा हासिनी देवी, यानी हासिनी देवी विद्यापति की माता यानी माँ की नाम थी।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 11 और 11 में पूछा जा रहा है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना, ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके स्थापना स्टेबलाइजमेंट डेट पूछा जा रहा है मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की, तो 11 का आंसर भी होगा 1951। 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया है बिहार की पहली चीनी मिल किस जिले में स्थापित हुई थी। तो आपको बता दें कि बिहार की जो पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी वह बिहार के पूर्वी चंपारण में की गई थी। तो बिहार की पहली चीनी मिल बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थापित की गई थी, तो ये आप याद रखें, ये मिल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 13 में हम लोग देखेंगे मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार राज्य के कितने जिलों में की गई है। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की गई है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 13 का आंसर होगा बी, 14 जिलों में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, 14 में है जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है। तो हम यहाँ पे जौ की बात कर रहे हैं, यानी कि जौ का सर्वाधिक मैक्सिमम जो है फार्मिंग वह बिहार के किस जिले में होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण में, यानी जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के पूर्वी चंपारण में होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15, हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर कहाँ स्थित है। तो हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ है, भारत में शक्तिपीठ टोटल 51 है, उनमें से एक ये भी है। तो हिंदुओं की एक प्रमुख शक्तिपीठ है जिसका नाम है मंगला गौरी। तो मंगला गौरी मंदिर कहाँ है। अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि मंगला गौरी मंदिर बिहार में कहाँ है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है मंगला गौरी क्या है। तो हिंदुओं का एक प्रमुख शक्तिपीठ है जो कि यह गया जिला में है, यानी कि बिहार के गया जिला में है, और हिंदुओं का प्रमुख शक्तिपीठ है, नाम है मंगला गौरी मंदिर। कौन सी नदी हिरण्यवाह तथा सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। तो 16 का आंसर होगा बी, सोन। सोन नाम छुपा हुआ, यहाँ देखिए सोन, सोनभद्र, सोन से ही बना है सोनभद्र, इसलिए सोन को सोनभद्र तथा हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है, और ये प्रसिद्ध है इस नामों से। ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी के अलग अलग एग्जामों में, बीएसएससी के अलग अलग एग्जामों में। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है। तो हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ, यानी हिंदी भाषा में बिहार का मत होता है बौद्ध, यानी बौद्धो भिक्षु के रहने वाले वो गुफा जिसे बिहार बोला जाता है, तो इसका हिंदी भाषा में बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में पूछा जा रहा है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किस नदी को अपवित्र तथा अशुभ माना जाता है। तो हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार बिहार का ऐसा कौन सा नदी है जिसे क्या बोला जाता है, तो इसे अपवित्र और अशुभ माना जाता है। कौन सा नदी है बिहार का, तो यह नदी है कर्मनाशा। यहाँ इसके नाम में छुपा हुआ है कर्मनाशा, यानी कि ये कर्म को नाश करने वाला है। तो ये एक नदी है कर्मनाशा जिसे हिंदू धार्मिक मान्यता में इसे अपवित्र और अशुभ माना जाता है। इसे आप बहुत अच्छे से लर्न करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे करते हैं तो बड़े बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है। तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन किस नगर में उद्योग स्थापित किया गया है, यानी आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा कौन से नगर में, कौन सा जिला में, कौन सा शहर में एक उद्योग इंडस्ट्री का स्थापना किया गया है। तो 19 का आंसर होगा सी, बरौनी में, बिहार के बरौनी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा एक उद्योग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 20 में आपसे पूछा जा रहा है और फिर इधर आंसर दिया गया है। तो आंसर तो हम सब आपको बता चुके हैं। 20 में आप देख पा रहे होंगे कि भिखारी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। भिखारी ठाकुर एक प्रमुख व्यक्तित्व है, बिहार के फेमस पर्सनैलिटी है। यही पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, इसका कमेंट आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको सारे प्रैक्टिस सेट देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।